हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम कर रहे थे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट हमारा काफी का सारा कंप्लीट हो चुका था, जिसके कुछ एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पे बाकी थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो बचे हुए जो टॉपिक्स है आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, उनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या ऑपरेशन उनमें लगता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट्स के अंदर जो है यहाँ पे जो बताने वाले हैं, वैसे तो हम लोग डिस्कस के अंदर हमारी चीजें हो चुकी है। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकालना बता चुके हैं, माइनस निकालना बता चुके हैं, कोफैक्टर निकालना बता चुके हैं और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बता चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स in finding the area of the triangle and solving the system of linear equation in 2 variables and 3 variables। ठीक है, इनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और यूजिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हम ये चीजों को आज यहाँ पे चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की जो चार चीजें हैं, जो चार टॉपिक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स आर कंप्लीटेड और 2 पॉइंट्स यहाँ पे रिमेनिंग है हम लोगों के। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर क्या होता था ये सब हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। देखिए, अब इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज कि हम मानते हैं कोई ट्राइंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, ABC हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं उनको ABC हम पहले पॉइंट को A अज्यूम कर लेते हैं, 3,8 हो गया। सेकंड पॉइंट को B -4,2 ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, 5,1। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज होती हैं इनको हम क्या लेते हैं कि दिस x1 y1 x2 y2 एंड द x3 एंड द y3, ये हमारी वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना, x1 x2 x3 y3 हमें दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे? तो एरिया किस निकालेंगे? ट्राइंगल हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 and this 1 1 1। ओके, इस तरीके से यहां पर इन वैल्यूज को पुट करके इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हाफ। ओके, और x1 की जो वैल्यूज है वो है 3, x2 की जो वैल्यूज है -4 और x3 की जो वैल्यू है वो है 5। ओके बच्चों, ठीक है। अब उस प्रकार से देखो, अब y1 की देखो तो इसकी है 8 2 और 1, फिर सारी वैल्यूज 1, 1, 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो पहले 3 का पहले सबसे पहले इस पार्ट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा हम, हाफ बाहर चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 3 यहाँ रहेगा। अगर इस रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो s चलेगा, तो इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से करेंगे। ठीक है, और 1 को 1 से करेंगे तो 2 - 1, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर 8 आया। ठीक है, इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -4 से, तो -4 हुआ, और 5 को करेंगे 1 से, कितना आया, -5 आया। ठीक है, अब लास्ट कितना बचा है, लास्ट बचा है 1। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको ऐसे हाइड करेंगे, 1 × -4 और 5 2 10। ओके, ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए यहाँ 1 बचेगा, 3 × 1 3 माइनस के 8 और 5 9 8 जा 72, तो प्लस का करेंगे इसको 72। ठीक है, और ये आएगा माइनस का 14। ठीक है, और इनको आप ऐड कर लीजिए। देखो 75 हो गया इनका एडिशन, और 75 में से आप 14 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 75 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो ये 61/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61/2। ठीक है, 75 में से जो 10 माइनस हुआ तो 65 और 4 कम किया तो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स इज माय आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा 61/2। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूला हो गया हमें, जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे जैसे कि x1, y1, ठीक है, x2, y2, c रहेगा x3, y3। ठीक है, तो ये जो x पहली जो लाइन होगी वो x की होगी पहली कॉलम, दूसरी कॉलम y की होगी, और ये वाला ओनली 1 1 1 एंट्रीज को हम यहाँ फिलअप करेंगे। अगर हमारा एरिया 0 आ जाता है
तो इस केस में क्या होगा कि जो ट्राइंगल्स के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एबीसी एक किसी लाइन के अंदर आ रहे हैं, एबीसी किस में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, मींस एबीसी आर द कोलिनियर, पॉइंट्स आर द कोलिनियर, एबीसी आर द कोलिनियर, तभी एरिया क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको मॉडुलस में लेके पॉजिटिव कर लीजिए। कभी भी किसी भी जो फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं आता है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और चाहे तो आप इस वाले जो आंसर आया है 61/2, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतना 30.5 स्क्वायर, इसका डेसिमल में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से सिंपली तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। देखो अब हमें बोला हुआ है, देखो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। देखो एक ट्राइंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है कि एरिया इस ट्राइंगल का 35 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -6 में ऑर्डर में ले लेता हूं, 5, 4 और k, 4, ये मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, ए पॉइंट हो गया बच्चों, ये बी पॉइंट हो गया और ये वाला इसका सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे एरिया निकालना है, देखो, और मुझे एरिया पहले से दिया हुआ है बट मुझे k निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है, ये x3 और ये y3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ x1, x2, x3, y1, y2 एंड द y3। ठीक है, एंड 1, 1, 1, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो एरिया का जो है फॉर्मूला यहाँ पे 35 है, एरिया पहले से दिया है तो ट्राइंगल के इस साइड की जगह एरिया लिख दिया हाफ एंड द राइट द वैल्यूज ऑल द थिंग। ठीक है, वैल्यूज लिख दीजिए आप 2, 5 एंड k। ठीक है, थर्ड में k लिखा हुआ है यहाँ पे x3 पे, और -6, 4 एंड 4, लास्ट वन 1, 1, 1। ठीक है, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। देन आफ्टर अब हम लोगों को एरिया करना है, देखो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो इस बार मैं इसको एक्सपेंड जो करना वाला हूं, मैं सोचता हूं कि मैं इसको कॉलम 3 के थ्रू एक्सपेंड करूं, ये कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखो 35 इक्वल टू हाफ, तो अगर 1 ले लिया तो इसको मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, 4, 5 जा 20 और 4 इंटू k। ठीक है, 20 - 4k, और 1 बाहर रहा तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कुछ नहीं रहेगा, माइनस। ठीक है, मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोई भी टर्म आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही टर्म मुझे मिलेगी। अगर मैं इसके साथ चलता हूँ तो मैंने 1 मान लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको भूलेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8। ठीक है, k इंटू 6 कितना हुआ, 6k। ठीक है, कितना हो गया, 6k। फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर से 1, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 30। ठीक है, 8 प्लस 30। ओके, ये मैंने पैक कर लिया इसको। अब 35 को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 70 हो गया। ठीक है, 20 - 4k। ठीक है, -8 और यहाँ पे 6k हो रहा है, ऐसे हो रहा था 6k हमारा, देखो इसको भूले थे हम लोग। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का 6k है ये, तो ये माइनस का 6k हो जाएगा। ठीक है, और +8 + 30 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इनको ऐड कर लेते हैं, 20 और 38 मेरा कितना हुआ, 20 और 38 हो गया मेरा कितना, 58, और 58 में से 8 को माइनस कर दिया तो मुझे मिला 50। ठीक है, इस टर्म को मैंने सोल्व कर लिया, कितना मिला मुझे, 50। ठीक है, -4k - 6k को सोल्व किया तो कितना हुआ, -10k इक्वल टू 70। ठीक है, अब देखिएगा 50 में से 70 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 20। 10k इक्वल टू 20, तो वैल्यू k की कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यू हमें दिख रही है, नहीं दिख रही, यहाँ पर तो सारी वैल्यूज जो है आ रही है, किसकी आ रही है, हम लोगों को जो है नेगेटिव, बट यहाँ पर k जो आएगा वो -2 आएगा। हम लोग इस चीज को भूल गए क्योंकि यहाँ पर -10k था। ठीक है, तो यहाँ पर -2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसका एक और पार्ट है हमारा, जो डिटरमिनेंट है उसका यूटिलाइजेशन हम किसके अंदर कर सकते हैं,
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अंदर भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है वो 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के अंदर है। किस किस में है? 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको 3 वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उनको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उनको कैसे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी जितनी भी जो जैसे मान लीजिए कि आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो उनको सोल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी। 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 इक्वेशन तो दी जाएगी, और 3 वेरिएबल की निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा, और इतनी ये कंडीशन अगर होगी तभी आप उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब इक्वेशंस जो लाइन होती है, जो इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं, उनकी कुछ कंडीशन होती है, या तो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, अगर 2 लाइंस अगर हैं तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं, तो इसमें हम क्या बोलते थे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन ये होती थी कि वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हुआ करती थी। क्या होती थी? कोइंसिडेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलते थे। कितने मिलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और एक कंडीशन होती है जिसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, केवल आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इसके अंदर। ये होती थी इंटरसेक्शन कंडीशन। कौन सी? इंटरसेक्शन कंडीशन हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में हमें इंटरसेक्शन के बारे में बताया हुआ है और क्वेश्चन भी हमें इसी से पूछा जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? अब देखो, जैसे कि हमें 3 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दे रखी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी a1x प्लस b1y इक्वल टू d1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। यहां पर x और y मेरे क्या है? वेरिएबल है। तो मैं इनको कैसे सोल्व करूंगा समझना। पहले मैं ना जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, ठीक है, x और y के जो कोफिशिएंट है उनका एक मैट्रिसेस बनाऊंगा, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट है a1 a2 और इसके कोफिशिएंट है b1 b2, ठीक है। फिर मैं वेरिएबल्स के एक मैट्रिसेस बनाऊंगा, x और y 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। एक तो कोफिशिएंट की मैट्रिसेस, एक वेरिएबल की मैट्रिक्स, ठीक है। और एक मैट्रिक्स जो इक्वल के उस साइड बनेगी वो बनेगी मेरी कांस्टेंट्स की, मतलब d1 की और d2 की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। उसी प्रकार से अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन होंगी मेरे पास, जैसे यहाँ दी हुई है, तो पहले एक इक्वेशन जो बनेगी, ठीक है ना, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये किसकी है? ये कोफिशिएंट की इक्वेशन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल के कोफिशिएंट की मैट्रिसेस इक्वेशन, क्या वेरिएबल के कोफिशिएंट की मैट्रिसेस है, ठीक है। सेकंड मैट्रिसेस है आपकी वेरिएबल्स की, क्या क्या वेरिएबल्स लिए गए हैं, और लास्ट है आपकी कौन सी? लास्ट है आपकी बेटा जो कांस्टेंट है उनकी मैट्रिसेस है, ठीक है। तो अगर आप इस पार्ट को देखो तो इस पार्ट को हम जो है जो कांस्टेंट कोफिशिएंट की मैट्रिसेस को a बोलते हैं, वेरिएबल की मैट्रिसेस को x बोलते हैं, और जो कांस्टेंट की मैट्रिसेस d वाला पार्ट उसको b बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कैसे? जैसे कि इसका पावर 1 होता है तो -1 ये 0 हो जाएगा, तो a इनवर्स इनटू b यहाँ पर वैल्यू आ जाता है मेरा सही से, ठीक है। इसको अगर हम एग्जांपल में करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखो यहाँ पर भी बताया हुआ है। तो जो मैट्रिसेस हो जाती है सॉल्व होकर 3 वेरिएबल के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं उसको, ठीक है। अब इन दैट क्वेश्चन ही आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तो हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इसका जो फॉर्म होता है इक्वेशन का उसका आपको पता ही है, ठीक है। कैसा फॉर्म होगा? a1 a2 b1 b2, फिर वेरिएबल x वेरिएबल y, x और y क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ही वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। इक्वल टू 1 कोमा मतलब d1 और d2 ले लेता हूँ, फिर मैं बाद में वैल्यूज को पुट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास जो a1 a2 की वैल्यूज है और d1 d2 की जो वैल्यूज है सब पता है, तो मैं यहाँ पे रखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ वैल्यूज को, देखिएगा। तो वैल्यूज रखी मैंने कितनी? 2 3 5 एंड 2, ठीक है। और वेरिएबल्स तो अपनी जगह पर x और y रहेंगे, और d1 d2 की जो वैल्यूज है वो है 1 और 7, ठीक है। तो मैं इस जो मैट्रिसेस है ना, ठीक है ना, अब मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि इस वाले पार्ट को मैं a बोलता हूँ, और मैट्रिसेस वाले पार्ट को जो वेरिएबल वाला पार्ट है इसको x बोलता हूँ, और जो कांस्टेंट पार्ट इसको b बोलता हूँ, ठीक है। तो मुझे x मतलब वेरिएबल्स की जो निकालनी है, तो मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा
तो राइट हैंड साइड से मेरा ए इनवर्स ए खत्म हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिसेस का ए इनवर्स निकालने के लिए आपको उसका माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालते हैं, देन आफ्टर इनवर्स निकलता है। ठीक है, दूसरी चीज कि पहले ये भी चेक करो कि मैट्रिसेस आपकी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, आपकी जो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकलेगा वो सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। सिंगुलर का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला आपने, ठीक है, डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, और डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। क्लियर बात है, इतनी सी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल के देख लेता हूं। देखो 2 2 4 और 3 5 15, तो 4 - 15 कितना हो गया मेरा? तो इसका जो डिटरमिनेंट आ गया ए मैट्रिसेस का, वो कितना आ गया? -11 आ गया। कितना आ गया? -11। ठीक है, इतनी सी बात है हमारी। भाई ए मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 3 5 2। ठीक है, तो 4 - 11, ठीक है, कितना आ गया? तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया मेरा? -11 आ गया। तो एक कंडीशन मेरे पास क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं माइनर निकालूंगा। भाई इनवर्स निकालने से पहले मेरे पास काफी सारी चीज निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं माइनर निकालता हूं यहाँ पे। देखो माइनर निकाला जाएगा, माइनर ऑफ ए मैट्रिसेस, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकलेंगे। हमने क्या बताया था मैट्रिक्स में माइनर निकालने के लिए? जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो। तो देखो ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, और जो ये वाले हैं इनको भी इंटरचेंज कर दो आप। ठीक है, 5 और 3, ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ये माइनर निकल गया ए का। ठीक है, इसके बाद इसका निकाल लो आप कोफैक्टर। क्या निकाल लोगे? कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि कोफैक्टर निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो गया -5 और ये हो गया -3। ठीक है, -5 और -3। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालने के बाद निकालना होता था हमें एडजॉइंट। क्या निकालते थे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ए मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर वाली जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, कितना होगा? 2 -3 -5 और 2, ये ट्रांसपोज हो गया। एडजॉइंट भी निकल चुका है। एडजॉइंट निकलने के बाद हमें निकालना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते थे पता होना चाहिए। तो इनवर्स निकालने के लिए पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। ठीक है, इतना हमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो भैया देखिएगा यहाँ पर अब हम एक चीज देखते हैं कि ये चीज हमारे पास यहाँ तक आई कि नहीं आई। तो कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट कितना आ रहा था? -11। ठीक है, तो 1/-11, 2 -3 -5 2। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर देखिएगा, अब इतना निकलने के बाद चाहूं तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, नहीं तो रहने देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मेरी ए इनवर्स की जो वैल्यू निकली है वो ये रही। दिस इज द ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, देन आफ्टर अब इसके बाद हम क्या कर देंगे? देखो बच्चा पार्टी, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे लेके आता हूं। तो आपको जो लिखा हुआ है इस जगह पर, x का मतलब होगा x और y। ठीक है, ए इनवर्स का मतलब क्या लिखा हुआ है? -1/11, 2 -3 -5 2। ठीक है, और b जो है वो हमारा कांस्टेंट से जो कितने हैं? 1 और 7। ठीक है, ये है मेरे कांस्टेंट्स। ठीक है, तो मैं अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले जो कॉलम है, इनमें जो कॉलम की संख्या है उधर रो की संख्या बराबर है, तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -1/11, 2 × 1 कितना होगा? 2। ठीक है, -5 × 7 कितना हुआ? -35। ओके, फिर उसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो गया। फिर इसको करेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो इस वाले पार्ट को करते हैं। -3 × 1 कितना हुआ? -3, और 2 × 7 कितना हो गया? +14। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/11, तो -33, और ये हो गया मेरा कितना? 11। -11 से अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा, स्केलर फैक्टर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो -33 / 11, सॉरी -11 अपॉन
थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, इसको थोड़ा काट देते हैं। देखिए देखिएगा, देखो ये लिखेंगे हम इसको -33 बाय -11 एंड 11 अपॉन -11, ठीक है। मतलब ये एक ही बात हो जाएगी क्योंकि 11 पॉजिटिव है। तो इससे मिलेगा मुझे -3 और सॉरी इससे मिलेगा मुझे +3, क्योंकि दोनों ऊपर उनके दोनों जगह माइनस है तो ये +3 मिलेगा और ये मुझे मिलेगा -1, जो कि मेरे किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर, x मैट्रिक्स के बराबर, जो कि वैल्यू है x, y। तो यहां से कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू -1 होगा। बिल्कुल बच्चों, इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है यहाँ पर कि इस तरीके से हमें ओपन करना पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ चलाना है, ठीक है। इन चीजों को हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, देखना पड़ता है। और तो ये हुआ हमारा 2x2 मैट्रिक्स का किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दैट केस, ठीक है। पहले हम माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसके साथ, ठीक है ना। जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयर कर लेंगे वेरिएबल्स के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बात थी हमारी 2x2 की। किसकी बात थी, 2x2 की। माइनर निकाला, माइनर मतलब प्रिंसिपल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देना, कोफैक्टर मतलब रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर देना। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली है उसके एलिमेंट्स को क्या करना, ट्रांसपोज कर देना, मतलब कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। और इनवर्स मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहां तक कर लिया। चलिए अब यही चीजें, इसी तरह की चीजें हमें करनी है इसके अंदर। मैट्रिक्स मेथड जो यूज करना है वो किसमें करना है, हमको 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब अब हमें 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका x1 y1 z1 मतलब कोफिशिएंट वाली एक वो बना लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो 3 2 4, ठीक है, -2 y का 1 और फिर यहाँ पर -3, ठीक है। और ये 3 -1 एंड 2, ओके। और वेरिएबल्स जो हैं उनकी मैट्रिसेस यहाँ होगी x y z, ठीक है, इक्वल टू 8 1 4, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैट्रिक्स इस तरीके से फॉर्म में लिख दी, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब कैसे करेंगे। पहले तो हमें पता है कि हम इस वाले पार्ट जो कोफिशिएंट होता है उसको a मानते हैं, इसको x मानते हैं और ये वाला b होता है, ठीक है। तो अब हमारा देखो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं a इनवर्स ऑफ b करके, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये इतना पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहले हमें देख लें इसका डिटरमिनेंट कितना निकलता है, इसका डिटरमिनेंट कितना निकलता है वो भी तो हम चेक कर लें, ठीक है। तो मैं डिटरमिनेंट यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं इस मैट्रिक्स को जो है, जो कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है उसको a मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कितना निकल जाएगा, देखो 3 को लिया, ठीक है। तो देखो इस पार्ट को छोड़ दिया, इस पार्ट को छोड़ दिया, तो 2 × 1 2 कितना हुआ 2, और -3 × -1, तो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पर +3, फिर से -3 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है -2, ठीक है। कितना लिखा है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 लिख दिया। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 2 × 2 4 और माइनस माइनस प्लस 4 + 4, क्योंकि 1 × 4 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे +3, कितना लिखेंगे 3, ठीक है। देखो इसको गए, इसको गए, -3 × 2 -6 -4 -6 और -4, ठीक है। तो देखो इससे मुझे मिलेगा 3, ठीक है, और -3 सॉरी, इससे मिलेगा मुझे 16, 8 4 4 8 16, और ये कितना मिल जाएगा 10 या 30, ठीक है 30। तो ये मेरे पास आ जाएगा -17, कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा मेरे पास -17। तो जो मैट्रिसेस है ए वो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटाना चाहता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम बची है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिटरमिनेंट की जो कैलकुलेशन करी है मैं उसको हटा रहा हूँ यहाँ से बच्चों, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ तो सब कुछ ही हट गया एक बार, तो थोड़ा ये वापस आ नहीं सकता जो हट गया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेरे पास ए जो आया था वो आया था -17, ठीक है बच्चों।
अब मैं देखो मैट्रिक्स को फटाफट से लिखता हूँ 3 2 4, ठीक है, -2 1 -3 और 3 -1 2, ओके, ये होगा x y और z, ठीक है, इक्वल टू में 8 1 4 8 1 4, ठीक है, 8 1 4, ठीक है। तो मेरे पास डिटरमिनेंट निकल चुका है, अब मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। देखो अब ये माइनर वाला जो केस है ये सबसे भारी केस है, कि माइनर निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है, और माइनर में पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले भी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 3, ठीक है, 3 का माइनर निकालना है आपको इसका, ठीक है। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम को भूल जाइए, 2 2 1 2 और ये यहाँ पर -3, तो इसका कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, -1, ठीक है। सेकंड माइनर निकालेंगे हम -2 का, माइनर निकालेंगे किसका, -2 का, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर, इसका माइनर निकालेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, 2 2 4 और ये +4, तो इसका निकल जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद हम माइनर निकालेंगे इस वाले पार्ट का, ठीक है, 3 का, तो इसका माइनर कितना निकल जाएगा, देखिएगा हमारे पास, इसको भूल गए, इसको भूल गए, ठीक है, तो 3 2 6, तो इसका निकल गया -10, ठीक है। अब माइनर निकालेंगे, एक पार्ट हो चुका है, मतलब पहली रो हो गई हमारे पास, ठीक है। फिर निकालेंगे माइनर किसका, 2 का, किसका निकालेंगे, 2 का माइनर, ठीक है ना, मैं काफी शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। तो 2 का माइनर अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, -4, ठीक है, और ये पे 9, तो -4 + 9, -4 + 9 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर माइनर निकालूंगा मैं किसका, 1 का, ठीक है, माइनर ऑफ द 1 निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा, देखो ध्यान समझो, ठीक है, इसका माइनर जो है, इसको भूल गए, इसको भूल गए, ठीक है, तो 2 × 3 6 और यहाँ पे 12, तो कितना आ गया, -6, ठीक है। फिर आएगा माइनर 1 आ गया, -1 का, किसका, -1 का, ठीक है। तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, 3 3 9, ठीक है, -9 और +8, तो -9 + 8 कितना हुआ, -1 हुआ, कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड रो के भी माइनर निकल चुके हैं, अब थर्ड रो बची है, ठीक है, माइनर ऑफ द 4, कितना, 4 का माइनर देखेंगे, तो 4 का माइनर अगर हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं तो इसको भूलेंगे और इसको भूलेंगे, तो 2 -1 -2 2, ठीक है, और -3, तो इसका कितना निकल जाएगा, अगेन -1, ठीक है, माइनर ऑफ -3, ठीक है। तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो -3 और -6 कितना आ जाएगा, -9 आ गया, ठीक है। माइनर ऑफ 2 निकालना है हमको, ठीक है, इसका माइनर निकालना है, इसको भूल गए और इसको भूल गए, 3 और 4, ठीक है, तो 3 और 4 कितना हो गया हमारा, देखो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका माइनर निकल गया है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनर ऑफ A, ठीक है, पूरे एलिमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो पहला है मेरा 1 8 10, क्या है, 1 8 और 10, दूसरा है मेरा 5 -6 -1, ठीक है, फिर है -1 -9 और 7, ठीक है, ये मेरा माइनर निकल गया। अब मेरे को इसके बाद निकालना है कोफैक्टर, क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ द ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालना है तो क्या कर लूंगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है या नॉन रिवर्स डायगोनल एलिमेंट है उनको एल लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं सारे एलिमेंट को ऐसे लिख देता हूँ, 1 8 10, ठीक है, 5 -6 -1, ठीक है, और -1 -9 और 7, ठीक है। तो जो इस डायगोनल के एलिमेंट हैं और जो इस डायगोनल के एलिमेंट हैं, ठीक है ना, उनका साइन एज इट इज रहेगा और उनमें कोई चेंज भी नहीं होगा। तो जो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज जाएंगे, ठीक है। तो इसका साइन कितना हो गया, माइनस, इसका साइन कितना हो गया, माइनस, ठीक है, इसका साइन कितना हो गया यहाँ पे, प्लस, ठीक है, और इसका साइन कितना हो गया यहाँ पे हमारा, प्लस, ठीक है। तो कुछ साइन हमारे यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है, जो वहां पर ऊपर माइनस के थे वो यहाँ पे, ठीक है, जो साइन वहां पे माइनस के थे, मतलब जो बचे हुए एलिमेंट थे प्रिंसिपल और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा, उनके साइन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर -8 हो गया, ये वाला -5 हो गया, ये वाला यहाँ पर +1 हो गया और ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, +9 हो गया। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट अगर हम निकालना चाहते हैं ए का,
तो अब इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1 -8 और 10, कितना आएगा 10 आ गया। इसका कितना आएगा -5 -6 और 1 आ जाएगा। यहाँ -1 9 और ये 7 आ गया, ठीक है। इतना तो हमारे पास आ गया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स निकालना है, ठीक है। क्या करना है, एडजॉइंट के बाद इनवर्स। तो इनवर्स निकालने की प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आप क्या करो, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे, x = A इनवर्स ऑफ द B मैट्रिक्स, ठीक है। तो x में हम लिखते थे यहाँ पर x y और z, ठीक है, लिखते थे। और इनवर्स में देखो हम एडजॉइंट लिखेंगे, तो पहले तो कितना आएगा एडजॉइंट हमारा, देखो एडजॉइंट हमारा कितना आ रहा है बेटा 1 -8 और 10, और यहाँ कितना आ रहा है -5 -1 और नीचे कितना है देखो -6 9 1 और 7, ठीक है, इतना लिख दिया। और इस साइड में कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, सॉरी कांस्टेंट्स हैं, उनको भी हम लिख देते हैं 8 1 4, और यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, किससे, इससे। तो इसका कितना आया था हमारा -17 आया था, ठीक है, कितना आया था -17। अब यहाँ पर हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, देखिएगा इस मैट्रिक्स A को B मैट्रिक्स से, मतलब इनवर्स को B से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं -1/17 को तो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस का 17 ही आया था यहाँ पर, ठीक है। ऊपर देख लीजिए यहाँ डिटरमिनेंट निकाला हुआ है हमने A का पहले से ही। तो कैसे करेंगे, देखो 1 × 8 कितना हो गया 8, ठीक है, -5 × 1, ठीक है, तो ये -5 हो गया। और -1 × 4 तो ये कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है, एक बार देख लेते हैं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई इशू हो रहा हो। 8 5 13 4 5 देखो, ठीक है, कोई इशू तो नहीं दिख रहा है। 8 × 8 1, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है मुझे यहाँ पर, कुछ रो और कॉलम में कुछ इशू आ सकता है, क्योंकि कुछ गलती लग रही है इसमें, देखिएगा। लास्ट वाली फर्स्ट वाली रो है, उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का चेक करना पड़ेगा एक बार, क्या कर रहा है हम लोगों ने यहाँ पे। तो 4 का माइनर निकाला यहाँ पे, तो 4 का माइनर देखते हैं सही निकला है क्या, 2 और -3, तो 2 -3 -1 बराबर है 4 का माइनर, तो और -3 का निकाला जाएगा तो कितना निकल जाएगा, देखते हैं। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, -3 और -6 -9 बराबर है। और 2 का निकालेंगे तो देखो इसको भूल गए, 3 + 4 तो 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ 3 का निकाला तो देखते हैं कितना आ रहा है 2, ठीक है, -3 -1 बराबर है। और 2 का निकाल लिया तो कितना निकल गया, देखो 2 का माइनर यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका, इसको करा इसको भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 = 4, ठीक है, 4, ये 8 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। इतना देख लेते हैं राइटिंग सही किया है कि नहीं, क्या 1 8 10 5 -6 -1, ओके। पहले एलिमेंट में कितना लिखा है -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर भी फिर माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी फिर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी गलती हो रही थी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 -6 + 36, ओके। नेक्स्ट है हमारा 10 × 8 80, 1 × 1 1 और 7 × 4 28, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे इसमें, ये एज इट इज लिख दिया आप लोगों ने, कोई बिना किसी इशू के। यहाँ पर -10 था हमारा, हाँ, देखो यहाँ पर -10 था, वो चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया, -10, ठीक है। और -10 था, कोफैक्टर निकालते हैं, उसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे +10 आ गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। देखो अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा मेरा -17, ठीक है। और 64, इसको 70 हो रहा है, 70 में 36 माइनस कर दो
तो -34 ये हो रहा है, और यहाँ पर होना चाहिए ये माइनस का 51 होना चाहिए, ठीक है। 29 क्योंकि 80 और ये -1, ये माइनस का 51 होना चाहिए। थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहा है कि यहाँ पर 1 और 7 का चाहे जो साइन है थोड़ा इशू करेंगे हमको। देखिए यहाँ पे साइन देखते हैं 1 और 7 के क्यों नहीं आ रहे हैं वैसे, कि यहाँ पर मेरा कुछ मिस्टेक बन रही है। यहाँ पर बनेगा आपको माइनस का 51, कितना बनेगा माइनस का 51, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज को देख लेते हैं। देखिएगा कोफैक्टर निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, इसके बाद एसएस लिख लिया, 10 1 7 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर किसी का साइन दिख नहीं रहा, चेंज किया है ये नहीं, ठीक है। और 7 यहाँ था तो इसका -2 से निकला था, इसको भूल गए थे, 2 से निकला था तो ये निकला 3 और 2 2 4, 6 3 और +4 7, ठीक है। 7 निकल गया तो ये 7 हो गया यहाँ पे। इसके बाद कोफैक्टर निकाल दिया तो हमने बाकी के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है हम लोगों को, और 1 वाले का भी सिंबल देख लेते हैं। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, जो -1 आया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कैसे आ रहा है -1, ठीक है, -1 है यहाँ पर। तो इसको देखा जाए तो कैसे लिख रहे हैं, देखो हम लोग ध्यान से देखते हैं। -1 का ए रहा, ठीक है। -1 को कैसे करा, ये और ये वाला पोर्शन गया हमारा 3 और 4, ठीक है। कितना रहा, देखिए 3 + 4 -1 का, -1 ये था हमारा। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 4 2 जा 8, ठीक है। -9 और -8, ठीक है, +8 हो रहा है। -9 और +8 तो वो तो बराबर ही आ रहा है वहाँ पे -1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें गलती कर दी हम लोगों ने। यहाँ पर देखोगा ये देखिए -9 और 4 2 जा 8, तो +8 होगा, बराबर होगा -1, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक बना रहा हूँ, यहाँ पर -51 होगा और बाहर चल रहा है माइनस का 1/17। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 3 मिलेगा, जो कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी एरर्स यहाँ पे दिख रही है कि जो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो z का माइनस जो है पॉजिटिवली 3 आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो चैप्टर था मेटा सब डिटरमिनेंट में, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे के पोर्शन आपको कंटिन्यूअस यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।